हिमाचल में मुख्यमंत्री फेस को लेकर ये बड़ी खबर है। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, कांग्रेस हाईकमान ने लगाई सीएम के नाम पर मुहर। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के नए सीएम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री के फेस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा कि मुझे जानकारी नहीं, आलाकमान जो चाहेगा वो होगा, मुझे आलाकमान का हर फैसला मंजूर है। प्रतिभा सिंह के सीएम रेस से बाहर होने पर हंगामा भी हो रहा है। प्रतिभा सिंह के समर्थकों का हंगामा और नारेबाजी लगातार जारी है। वरिष्ठता के आधार पर सीएम नहीं बनाने पर मुकेश अग्निहोत्री नाराज है। तो नाराजगी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, प्रतिभा सिंह के समर्थक एक और नारेबाजी कर रहे हैं। यहां पर हंगामा बरप रहा है, क्योंकि भले ही बयान सबकी ओर से ये दिए जा रहे हो कि जो आलाकमान कहेगा वो फाइनल होगा, जो आलाकमान कहेगा वही हमारे लिए सर्वोपरि होगा, पर जिस तरीके से प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही है, नारेबाजी हो रही है, तो ये तो तय है कि अलग अलग खेमों में कांग्रेस पार्टी फिलहाल हिमाचल में बटी हुई है। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि कई बार इस तरीके की स्थितियां भी हुई है कि सत्ता का स्वाद कांग्रेस पार्टी ने चखा, पर इस तरीके की अंदरूनी गुटबाजी की वजह से मुंह की भी खानी पड़ी है कांग्रेस पार्टी को। और यही वजह है कि हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद भी जहां तैयारियां जश्न की होनी चाहिए थी, वहां तैयारियां अब रूठे हुओं को मनाने की है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि मानो कि एक को मनाया जाता है और दूसरा रूठ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस की जीत हो गई, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर के है कि राज्य की कमान किसके हाथों में जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम फाइनल किया है आलाकमान ने। पर सवाल ये भी कि ये विधायकों की पसंद है या फिर गांधी परिवार की, कई सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के बीच में ये प्रदर्शन, नारेबाजी का दौर भी लगातार जारी है। प्रतिभा सिंह के समर्थक ये नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में देरी भी हुई। प्रतिभा सिंह के समर्थकों की नारेबाजी के कारण बैठक में देरी। तो तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के होटल के बाहर प्रतिभा सिंह के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। समर्थक हाईकमान हाई हाई के नारे लगा रहे हैं। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक भी होनी है, पर उससे पहले ये नारेबाजी की तस्वीरें जरा आप देखिए। तो वही कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आलाकमान जो कहेगा, हाईकमान जो कहेगा वो फाइनल होगा। उन्हें अब इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जिस तरीके से उनके समर्थक शांत बैठे हुए हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर अंदर खाने कुछ ना कुछ चर्चाएं हो रही है। यही वजह कि अभी शांत पूरा माहौल लग रहा है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने समर्थकों के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं। सीएम की रेस में प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी चल रहा है। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर बीजेपी से सत्ता छीन ली है। पर सीएम के चेहरे को लेकर के, सीएम फेस को लेकर के अभी भी माथापच्ची लगातार जारी है। क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है, ऐन वक्त पर कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। हिमाचल का गढ़ तो जीत लिया कांग्रेस पार्टी ने, पर अब अपने जो लोग हैं उनको किस तरीके से एकजुट रखा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त। तो तमाम अपडेट्स भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है, किस तरीके की बयानबाजी यहां पर हो रही है। क्योंकि चुनौतियां कई हैं। वीरभद्र सिंह वो नाम जिसके नाम पर आप मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा सिंपैथी वोट कांग्रेस पार्टी ने गेन किए। उसके बाद कोशिश ये रही कि सिंपैथी वोट के साथ साथ वो तमाम जो गुट है जो उनको सपोर्ट करते आए हैं वो एक साथ रहे। प्रतिभा सिंह का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा, तो वहीं उनके पुत्र का नाम भी चर्चाओं में रहा। अब उसके बाद जब से बयानों का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं सब अपनी अपनी ओर से ताल ठोक रहे हैं, सब अपनी अपनी ओर से दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं चाहे बड़े चेहरे अपने मुख से कुछ ना कह रहे हों, पर उनके समर्थक जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उससे तय है कि गुटबाजी यहाँ पर हो रही है। तो हिमाचल में मुख्यमंत्री का नाम तय करना कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। राज्य के नए सीएम के नाम का ऐलान कुछ ही देर में होना है। प्रतिभा सिंह के मुकाबले सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौड़ में आगे हैं। सूत्रों के हवाले से भी यही जानकारी सामने आ रही है। और सूत्रों ने जानकारी भी साझा की है कि विधायकों की रायशुमारी के बाद कांग्रेस हाईकमान भी उनके नाम पर मुहर लगा चुका है। क्योंकि कल हमने देखा था कि बड़ी बैठक बुलाई गई थी, सभी विधायक इस बैठक में मौजूद थे। कोशिश यही थी कि जो भी फैसला यहाँ पर पर्यवेक्षक हाईकमान तक पहुंचाते हैं, या फिर कहें कि जो पर्यवेक्षक यहाँ पर जो भी मन की बात जानते हैं, तो वो शांत माहौल में हाईकमान तक पहुंचाई जाए, इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए।
और विधायकों के मन की बात बिल्कुल क्लियरली समझी जा सके। इसीलिए 1-to-1 संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया। 1-to-1 विधायकों के मन की बात जानी गई। हालांकि हमारे सहयोगी ने जब विधायकों से बात की कि क्या कुछ आपकी बात हुई पर्यवेक्षकों से, क्या उन्होंने आपसे सवाल पूछे, तो उन्होंने बताया भी कि हमसे बस ये पूछा कि आपकी क्या राय है, हाईकमान का जो फैसला होता है उसको आप स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो भी हाईकमान फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। तो वही हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे कि नाम को लेकर तो लगभग सूत्रों के हवाले से नाम सामने आ चुका है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम फाइनल होगा, पर जो नारेबाजी हो रही है क्या इसकी दिशा को बदल सकती है? काफी देर से खबरें आ रही हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर आलाकमान ने मोहर लगाई है, लेकिन अभी तक फॉर्मूला आयोजित तय नहीं हो पाया है कि अगर सुक्खू के नाम का ऐलान होगा तो बाकी जो विधायक हैं और बाकी जो सीएम के कैंडिडेट हैं जो कि सुक्खू के नाम से सहमत नहीं है उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, उनको कैसे मनाएंगे। तो अभी तक उस फॉर्मूले पर विचार चल रहा है और यही कारण है कि विधायक दल की बैठक का समय अभी तक तय नहीं हो पाया है। पहले बैठक 4 बजे होनी थी, फिर 5 बजे का समय आया और अभी 6 बजने को है, लेकिन अभी तक जो पर्यवेक्षक और प्रभारी हैं हिमाचल के वो अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि दर्जन भर एमएलए विधानसभा भवन में पहुंच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं पर्यवेक्षकों का, लेकिन अभी तक जो पर्यवेक्षक हैं वो नहीं आए हैं। और बात फॉर्मूले पर अटकी हुई है उसी कि अगर सुक्खू का नाम सामने आता है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रतिभा सिंह पार्टी से बगावत कर दें या जो मुकेश अग्निहोत्री का नाम चल रहा था वो कहीं रूठ जाए। तो अभी जो पार्टी का फोकस है वो बनाने से ज्यादा मनाने पे है कि किस तरीके से जो सीएम की रेस में लोग चल रहे हैं बाकी उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे उनको मनाया जाए। इस तरह की भी खबरें हैं कि जो बेटे हैं प्रतिभा सिंह के, विक्रमादित्य सिंह, जो शिमला ग्रामीण से दूसरी बार विधायक का चुनाव जीते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई फाइनल इस पर मोहर नहीं लग पाई आयोसी और यही कारण है कि जो विधायक दल की बैठक है उसका समय तय नहीं हो पा रहा। और अभी भी ये कहना मुश्किल है कि विधायक दल की बैठक कब हो पाएगी, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि जिस होटल में पर्यवेक्षक ठहरे हुए हैं वहां अभी भी उनकी बैठक चल रही है, अभी भी मान मनोबल का दौर चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सहमति बना ली जाए, क्योंकि पर्यवेक्षक इस बात को जानते हैं कि अभी भी मान मनोबल का दौर चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सहमति बना ली जाए, क्योंकि पर्यवेक्षक इस बात को जानते हैं कि अगर बिना सहमति के नाम का ऐलान हुआ तो हो सकता है कि हिमाचल कांग्रेस में टूट हो जाए, बवाल हो जाए, और वो पार्टी आलाकमान किसी भी कीमत पर नहीं चाहता, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद किसी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, लंबे इंतजार के बाद जीत मिली है। इसलिए कोशिश उनकी यही है उसी कि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो और सभी जो विधायक हैं, सभी जो गुट हैं, वो उस नाम पर सहमत हों। बिल्कुल शिवेंद्र, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति बनी हुई है, मानो कि बिल्कुल वो जो गाना है ना सटीक यहाँ पर बैठता है कि एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके की स्थिति पर वहीं अब मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी चर्चाओं में, जो कल तक कहा जा रहा था कि शायद अब थोड़े से सेटल रहे या फिर अब वो उनकी नाराजगी दूर हो गई, अब एक बार फिर से उन्होंने भी बगावती तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कंफ्यूज हैं। और जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब भी ये बातें उठी थी आयोसी, क्योंकि उस समय भी 5 से 6 दावेदार थे जो अपने अपने इलाकों में अपने आप को सीएम फेस बता रहे थे, वोटरों को कह रहे थे कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव जीता, हमारी सरकार आई तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और पूरा जो चुनाव था उसमें भी ये पसोपेश की स्थिति थी कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, और वही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। सरकार बन चुकी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल शिवेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कुछ कहा, जरा सुनाते हैं। राजेश शुक्ला क्या कुछ कहें? नारे जो लग रहे थे, जो एंटी पार्टी नारे लगे हैं बाहर, उसके बारे में क्या कहना है? शिवेंद्र, देखिए राजेश शुक्ला की प्रतिक्रिया आई, संक्षिप्त में उन्होंने अपनी बात कही या कहें कि कुछ कहा ही नहीं क्लियरली, अभी वो भी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं है, मीडिया के जो सवाल हैं उनके जवाब नहीं है, क्योंकि अगर राजीव शुक्ला ये कहेंगे कि सर्वसम्मति बन गई है तो अगला सवाल ये है कि अगर बन गई है तो नाम का ऐलान कब होगा,
और अगर वो कहेंगे कि सर्वसम्मति नहीं बन पाई है तो दूसरा सवाल है कि बन क्यों नहीं पा रही। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक और प्रदेश के प्रभारी हैं वो फार्मूला नहीं तय कर पा रहे आईओसी, और पल पल समय बदल रहा है। कल भी हमने देखा 3 बजे विधायक दल की बैठक होनी थी जो रात को 9 बजे हुई और 11 बज गए पर्यवेक्षकों को पीसीसी कार्यालय से निकलने में। आज भी यही हो रहा है, 4 बजे का समय था, 5 बजे, और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि 6 बजे भी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक सहमति नहीं बनी है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह का जो परिवार है उनके बीच में जो रिश्ते हैं वो कभी सहज नहीं रहे हैं। वीरभद्र सिंह भी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे या जब वो अपोजिशन में थे तब भी उनका और सुक्खू का 36 का आंकड़ा रहा है। यही कारण है कि वीरभद्र सिंह का परिवार सुक्खू के नाम पर सहमत नहीं है, और बिना प्रतिभा सिंह की सहमति के जब तक वो सहमत नहीं होंगी तब तक सुक्खू के नाम का ऐलान करना पर्यवेक्षकों के लिए मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए कहावत हमने बचपन से सुनी है कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो जाता है। तो हो सकता है कि इस बार के जो चुनाव परिणाम सामने आए उसके बाद जब 2 की लड़ाई यहां पर जारी, तो ऐसे में तीसरे का नाम सामने आ जाए। देखिए, तीसरे नाम की चर्चा है मुकेश अग्निहोत्री की, लेकिन उनके नाम का ऐलान करना भी कांग्रेस आला कमान के लिए इतना मुनासिब नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो ठाकुर नहीं है। हिमाचल में हम वर्षों से देख रहे हैं ठाकुर मुख्यमंत्री की परंपरा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल में ठाकुरों के वोट बैंक का दबदबा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए नॉन ठाकुर को सीएम बनाना, वो भी हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में, एक रिस्क हो सकता है। और यही कारण है कि मुकेश अग्निहोत्री के साथ एक जो माइनस पॉइंट है वो उनका ठाकुर होना नहीं है। ये सही है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाने पर आलाकमान विचार करता है तो सुक्खू के मुकाबले प्रतिभा सिंह को उनके नाम से आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वीरभद्र सिंह का परिवार और मुकेश अग्निहोत्री के जो रिश्ते हैं वो सामान्य रहे हैं। वीरभद्र सिंह और जो मुकेश अग्निहोत्री हैं उनके बीच अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन पार्टी आलाकमान के लिए नॉन ठाकुर पर दाव खेलना हिमाचल प्रदेश में इतना आसान रहने वाला नहीं है। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है आईओसी, वो इसी पर फंसा हुआ है कि सर्वसम्मति कैसे बनाई जाए। ये खबर थी कि विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन उससे भी बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह संतुष्ट नहीं है। उनका साफ कहना है कि सुक्खू को वो मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगी। इसीलिए पर्यवेक्षक लगातार उनकी मान मुनव्वल कर रहे हैं, उनसे मीटिंगें कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि लगातार प्रियंका गांधी से भी बातचीत हुई है, भूपेश बघेल की, भूपेंद्र हुड्डा की, राजीव शुक्ला जो प्रभारी है हिमाचल प्रदेश के। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई फाइनल फैसला निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है कि कब विधायक दल की बैठक करनी है, कैसे नाम का ऐलान करना है, और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में देरी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 खेमों में बटी फिलहाल हिमाचल कांग्रेस नजर आ रही है, तो ऐसे में कौन सा फॉर्मूला निकाला जाए जो बिल्कुल सटीक बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स और पूरी जानकारी के लिए।